कि मुझे विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में बोलते हैं कम से कम करें, लेकिन साधना करती हूँ तो ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे कुछ चिंता करने की या भय होने का ज़रूरत नहीं है गुरुजी? सबसे पहले ये समझो, ये संसार मन का ही एक रूप है और मन में ही विचार आते हैं। जब आप संसार में रहोगे, मन के साथ रहोगे, तो विचार आते ही रहेंगे। यही स्वाभाविक है, इसमें कुछ अनिष्ट नहीं है। ये हर व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन जब आप स्वयं के साथ होना चाहते हो, प्रभु के साथ होना चाहते हो, तभी विचार बाधा बनते हैं। अगर आपका जीवन का लक्ष्य प्रभु को पाना है, तो ये संसार रूपी जो पानी का जलाशय है, इसमें तिरंगों को कम करना होगा। ये तिरंगे ही आपका विचार है। प्रभु को पाने का मकसद ये है कि आप इस जलाशय के भीतरी स्थल को देखने में समर्थ हो जाओ। और भीतरी स्थल को तभी आप देख सकते हो जब इसमें तिरंगे ना हों और जल स्वच्छ हो। तो आपका जीवन में जो विचार हैं, वही आपकी तरंगे हैं। इसीलिए वो आपको प्रभु तक नहीं मिलने देती और आपकी जलाशय का पानी स्वच्छ नहीं है, यानी आपके विचार पवित्र नहीं है। तो दोनों ही चीजें हैं, इसलिए आप धरातल को नहीं देख पाते। तो सबसे पहले अपने अंदर शुद्धता लाओ, पवित्रता लाओ, शुद्ध अन्न ग्रहण करो, शुद्ध वचन सुनो, शुद्ध देखो, तो धीरे-धीरे जीवन पद्धति सुधर जाएगी। और उसके बाद अब तिरंगों को कम करना है। ये तिरंगों को कम करने की 3 ही विधियाँ हैं। या तो मंत्र जाप करो और प्रतिदिन करो और श्रद्धा से करो। जो भी मंत्र जाप करते हो, उस मंत्र को अपने कानों से सुनो। किसी को सुनाने के लिए मंत्र जाप नहीं करना। स्वयं का सुनना मकसद स्वयं की आत्मा को जागृत करना है। मंत्र जाप करो या ध्यान की साधना में उतरो। अपने श्वासों को देखते रहो। जैसे जैसे श्वासों को देखोगे, श्वास प्रति मिनट के अनुसार कम होने लगेंगे। जैसे ही श्वासों की संख्या कम होगी, आपके विचार भी कम होने लगेंगे और एक अवस्था ऐसी आएगी कि विचार कम से कम होंगे, तब आप अपने भीतर शांति का अनुभव करोगे। और एक दूसरी विधि है कि आप क्रिया योगा करो, तो भी ये अवस्था आ जाएगी। अब ये कोई अवस्था 2-4 दिन में नहीं आएगी, ना ही 2-4 महीनों में आएगी। ये तो तालाब खोदने के लिए मिट्टी निकालना है। जैसे-जैसे मिट्टी निकालते रहोगे, गहराई तालाब की बढ़ेगी। पानी 100 फीट पे भी आ सकता है और 1000 फीट पे भी आ सकता है। यानी आपका मन जल्दी भी शांत हो सकता है और कुछ समय के बाद भी शांत हो सकता है। पर शांत अवश्य होगा। कहीं पे खुदाई करोगे, पानी अवश्य निकलेगा। किस गहराई में निकले, ये सब कहना कठिन है। तो करते रहो श्रद्धा से, धैर्य से और प्रभु स्मरण से। ये बड़ी लंबी यात्रा है। इस जन्म में भी हो सकता है और अगला जन्म भी लग सकता है। लेकिन जो भी आप करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस जन्म में जो भी आपने प्रभु के रास्ते पे जो भी आपने धन कमाया है नाम के रूप में, वो अगले जन्म में भी आपको मिलेगा और वहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। ये कोई भौतिक यात्रा नहीं है कि आपने इस जन्म में कुछ धन कमा लिया, आपकी मृत्यु हो गई, तो ये धन अगले जन्म में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा का नाम आपको अगले जन्म में भी मिलेगा। ये स्वयं संचालित प्रक्रिया है। तो जितना भी समय इसमें लगाओगे,
तो ये समझो ये पूँजी आपकी जमा हो रही है। तो करते रहो, धैर्य रखो, धीरे-धीरे ये पहाड़ पे चढ़ने की दिशा है, धीरे-धीरे ठंडी हवा का आपको आभास हो जाएगा। शीघ्रता मत करो, समर्पण से, प्रेम से प्रभु के साथ लगे रहो, सब कुछ हो जाएगा।